अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूबीएल की जो इस्लामिक बैंकिंग है उसके तहत जो डेबिट कार्ड्स जारी किए जाते हैं उनके क्या चार्जेस हैं, एनुअल फीस, रिप्लेसमेंट फीस, सप्लीमेंट्री फीस, विथड्रॉल फीस या जो भी अदर ट्रांजैक्शंस हैं यूबीएल के इस्लामिक डेबिट कार्ड्स की, वो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी यूबीएल के कस्टमर हैं, आपके पास डेबिट कार्ड है और इस्लामिक डेबिट कार्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, ये जो चार्जेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये अभी करंट चार्जेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनुअल फीस की। यूबीएल अमीन प्रीमियम मास्टर कार्ड अगर किसी के पास है तो उसकी जो फीस है वो है 1700 रुपये, और अगर एनएफसी कार्ड है तो उसकी फ़ीस भी 1700 है। यानी दो तरह के इसमें कार्ड आते हैं, एक चिप कार्ड होता है और एक एनएफसी कार्ड होता है। अगर आप सप्लीमेंट्री कार्ड लेना चाह रहे हैं तो उसकी एनुअल फीस 1100 रुपये है, और अगर रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं अपने कार्ड की, आपका कार्ड फॉर एग्जांपल मिस हो गया है और आप नया कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 1150 रुपये, चाहे वो चिप बेस्ड कार्ड हो या एनएफसी कार्ड हो। अगर आपके पास अमीन वीज़ा गोल्ड कार्ड है तो उसकी जो बेसिक फ़ीस है एनुअल वो है 1500 रुपये, और सप्लीमेंट्री कार्ड की 950 रुपये फ़ीस है, जबकि कार्ड रिप्लेसमेंट की फ़ीस 950 है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो यूबीएल का अमीन वीज़ा क्लासिक कार्ड है उसकी जो एनुअल फ़ीस है वो 1600 रुपये है, और सप्लीमेंट्री कार्ड की फ़ीस 1000 रुपये है, और रिप्लेसमेंट की फ़ीस 1050 रुपये है। इसके अलावा एक और भी कार्ड है यूबीएल अमीन का, पे पाक के लोगों के साथ आता है, वो भी चिप बेस्ड डेबिट कार्ड है। उसकी जो बेसिक एनुअल फीस है वो 1200 रुपये है, सप्लीमेंट्री कार्ड की फ़ीस 750 है, और रिप्लेसमेंट की फ़ीस 1050 है। इसके अलावा एक और बहुत ही ज़बरदस्त इनका कार्ड है यूबीएल अमीन विज़ प्रीपेड डेबिट कार्ड, जो ख़ास तौर पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स बहुत दिलचस्पी लेते हैं इस कार्ड में। तो इसकी जो फ़ीस है वो है स्टैंडर्ड फ़ीस 500 रुपीज़, और एनएफसी जो इसका कार्ड है उसकी 750 रुपीज़ है। अभी जो मैं एनएफसी की टर्म यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता कि एनएफसी क्या चीज़ है, तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, और इस हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। यूबीएल अमीन विज़ प्रीपेड डेबिट कार्ड जो है इसमें कोई फ़ीस नहीं है अगर आप रीलोड करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि बेसिकली एक प्रीपेड कार्ड होता है, तो इस पर कोई चार्जेस नहीं है। नेट बैंकिंग के भी कोई चार्जेस नहीं है, एटीएम की भी कोई फ़ीस नहीं है, और इसकी एनुअल फ़ीस भी नहीं है। सिर्फ इसको बनवाने के चार्जेस हैं या रिप्लेसमेंट के चार्जेस हैं, जो कि 500 रुपये मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड चार्जेस, और एनएफसी कार्ड के 750 चार्जेस हैं। तो इन कार्ड्स में से कोई सा भी कार्ड अगर आपके पास है तो आप अगर यूबीएल के एटीएम इनसे आप अगर विड्रॉल करवाते हैं यूबीएल की एटीएम मशीन्स पर जाकर, तो इस पर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ट्रांजैक्शन होगी आपकी। लेकिन अगर आप स्विच करते हैं एटीएम को, किसी और बैंक के एटीएम में यूज़ करते हैं यूबीएल का डेबिट कार्ड, तो उसके ऊपर 18 रुपीज़ एंड 75 पैसा जो है चार्जेस हैं। अगर आप इंटरनेशनल यूजेज के लिए इसको चार्ज करेंगे कार्ड को एटीएम के ज़रिए या पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आप इसको यूज़ करेंगे, तो 4.5% आपकी ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो इस पर चार्ज किया जाएगा। या अगर पाक रुपीज़ में इसमें पैसे आप कटेंगे तो 100 रुपये कटेंगे, और उसमें देखा जाएगा कि 4.5% या 100 रुपीज़ में से जो अमाउंट हायर होगा वो आपका डिटेक्ट किया जाएगा। बैलेंस इंक्वायरी अगर आप करते हैं एटीएम मशीन्स पे जाकर इस कार्ड को डालने के बाद, तो 2.5 रुपये आपकी ट्रांजैक्शन के कटेंगे, और अगर आप बैलेंस इंक्वायरी आउटसाइड पाकिस्तान से करते हैं तो ये काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको, 225 रुपये पर ट्रांजैक्शन इसके चार्जेस हैं। इसके अलावा बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन के भी चार्जेस हैं। अगर आप यूबीएल के अकाउंट होल्डर हैं और यूबीएल के ही एटीएम पे बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 15 रुपये इसके चार्जेस कटेंगे, और अगर आप किसी और बैंक के कस्टमर हैं और आप यूबीएल के एटीएम को यूज़ करते हुए बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन करेंगे तो 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन इसकी फ़ीस है। इसके अलावा इंटरनेट यूजेज की जो एक्टिवेशन आप करवाएंगे या सेशन अपना चार्ज करेंगे तो उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि अगर आप पॉइंट ऑफ सेल पे पेमेंट करना चाह रहे हैं और आपकी पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है तो उसके ऊपर आपको 5 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपका लो बैलेंस है या आपकी लिमिट एक्सेस हो जाती है पेमेंट की तो 5 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ये लोकल चार्जेस हैं। और अगर आप इंटरनेशनल यूज़ कर रहे हैं कार्ड को और उसमें आपका लो बैलेंस हो जाता है या एक्सेस हो जाता है आपकी लिमिट से, तो 35 रुपये आपके चार्जेस कटेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी के शनाख्ती कार्ड पर अपने डेबिट कार्ड से फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके ऊपर अप टू 100 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन
चार्जेस कटते हैं, जबकि अगर आप फंड ट्रांसफ़र थ्रू एटीएम कर रहे हैं किसी के अकाउंट में तो वो फ्री है। और इस पर इन्होंने लिमिट लगाई हुई है कि 25,000 रुपये तक के आप मंथली जो फंड ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं, जो कि फ्री होगा। अगर अबव 25,000 है तो उसके ऊपर 0.1% जो है ट्रांजैक्शन फ़ीस लगेगी। इसमें इन्होंने एक शेक भी रखी हुई है 200 रुपये की, कि अगर आपका जो फंड ट्रांसफ़र है वो 25,000 से ऊपर है और आपकी जो ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट 0.1% बन रहा है वो 200 से अगर कम है तो फिर वो अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा, अदरवाइज़ 200 रुपये जो है आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो इन दोनों में से जो लो अमाउंट होगा वो चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा बिल पेमेंट सर्विसेज जो हैं, अगर आप थ्रू एटीएम यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो ये हैं कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पेमेंट्स कर रहे हैं तो उसके ऊपर 25 रुपये चार्ज होगा, और अगर किसी अदर कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हैं तो 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन आपको देने होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप एटीएम से अपने बैलेंस की स्लिप निकलवाएंगे तो उसके ऊपर 2.5 रुपये आपको पे करने होंगे। तो दोस्तों ये थे चार्जेस यूबीएल इस्लामिक डेबिट कार्ड्स के। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।